गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा लेसन 4 जिसमें मुग़ल आक्रमण पढ़ रहे थे और उसका हमारा टॉपिक चल रहा था महाराणा प्रताप। अब तक हम हल्दी घाटी युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके बाद में भी अकबर अनेक प्रयास करता है। सबसे पहला प्रयास वो करता है, उसके बाद हल्दी घाटी के बाद शाहबाज खां को भेजता है। प्रयास किया जाता है कि कैसे भी प्रताप को समाप्त किया जाए। तो सबसे पहले हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मीर बख्शी शाहबाज खां को 3 बार भेजा जाता है। 15 अक्टूबर 1577 को शाहबाज खां प्रथम बार जाता है मेवाड़, लेकिन उसको केलवाड़ा गांव पर अधिकार करके कुंभलगढ़ पर घेरा भी डालता है, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिलती है और कुछ समय बाद फिर प्रयास करता है। प्रताप राव अक्षयराज के पुत्र भान सोनगरा को किलेदार नियुक्त करता है कुंभलगढ़ का, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग पर वो घेरा करता है शाहबाज का, और सैनिकों के साथ ईडर की तरफ चला जाता है और चूलिया गांव में ठहर जाता है। यहाँ चूलिया गांव में एक व्यक्ति मिलता है भामा शाह, और उसका भाई होता है ताराचंद। ये 25 लाख रुपए और 20,000 अशर्फियाँ महाराणा प्रताप को देते हैं सैनिक सहायता के लिए। और इसी समय जो महाराणा प्रताप है वो रामा महासहानी को के स्थान पर मेवाड़ का प्रधानमंत्री भामाशाह को नियुक्त कर देते हैं। और भामाशाह की आर्थिक सहायता पर वापस प्रताप जो है वो सेना इकट्ठी करते हैं और जुलाई 1582 में अवसर देख करके दिवेर और राज संबंध पर मुग़ल जो थाना है उस पर हमला करते हैं। और इस थाने पर अकबर के चाचा सुल्तान खां होते हैं, इनका नियंत्रण होता है। इसी दौरान अमर सिंह पर इस युद्ध के दौरान जो दिवेर का युद्ध था, इसमें अमर सिंह ने अपना भाला इतनी तेज़ फेंका कि सुल्तान खां को भेजता हुआ उसका घोड़ा भी मर जाता है उसमें। और दिवेर का युद्ध जीत जाने के बाद प्रताप का उस पर अधिकार हो जाता है। और कर्नल टॉड ने इस दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान भी अकबर ने किया, फिर प्रयास किया। 6 दिसंबर 1584 को जगन्नाथ कछावा को भेजा, जो कि आमेर के राजा भारमल का सबसे छोटा पुत्र था, और इसे अजमेर का सूबेदार बनाया गया और मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन ये कोई कार्य नहीं कर पाया। 1585 में ये मेवाड़ से चला गया। जगन्नाथ कछावा का जो आक्रमण था वो अंतिम आक्रमण साबित रहा, और बाद में फिर अकबर ने कोई विशेष प्रयास भी नहीं किए इसको, क्योंकि वो बहुत सारे जो प्रयास कर चुका था तो एक कल्पना मात्र था। और फिर अकबर पश्चिम और उत्तर समस्या में भी उलझ गया, जिसके कारण इसने प्रताप के विरुद्ध अभियान करने बंद कर दिए, यानी बार बार लोगों को भेज रहा था युद्ध के लिए, वो बंद कर दिया। और 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में धनुष की प्रत्यंचा खींचते समय प्रताप का देहांत 57 वर्ष की आयु में हो जाता है। चावड़ से 2.5 किलोमीटर दूर बंडोली गांव में के निकट एक नाले के पास में उनका दाह संस्कार किया जाता है। और दूसरा आढ़ा ने प्रताप के बारे में बहुत सारी वीरता की बातें लिखी है। वास्तव में जो प्रताप थे वो प्रतिष्ठा जो है पूरे विश्व में व्याप्त थी। इन्होंने कभी भी अपने घोड़ों को शाही सेना के सामने दाग नहीं लगने दिया, और अपने धर्म की रक्षा करते हुए और सिर्फ युद्ध ही किए, और साथ में इन्होंने स्वतंत्रता को अपनाया, किसी का गुलाम या नहीं बना। ये प्रताप इस बारे में इन्होंने बहुत सारा कुछ लिखा है। इस प्रकार से जो प्रताप है लगभग 12 वर्ष शांति और स्वाधीनता का इनको अवसर मिलता है, और इस अवसर का लाभ उठा करके मेवाड़ के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, मध्य भाग में जो मुग़ल थाने बने हुए थे उन पे धावे बोलते हैं, और बहुत सारे जो मुग़ल थाने थे 36 स्थान जो थे वो इनके अधीन हो जाते हैं। उदयपुर, मोही, गोगुंदा, मांडल, पानरवा ये प्रमुख थे जो मुग़ल थाने बने हुए थे। अब ये प्रताप के क्षेत्र में आ जाते हैं। और उदयपुर से प्राप्त 1588 में एक लेख है जिसमें बताया गया है कि त्रिवेदी सादुलनाथ को जहाजपुर के निकट मंडेर की जागीर इन्होंने प्रदान की। इससे पता चलता है कि जो प्रताप है उस समय मेवाड़ के उत्तर पूर्वी जो प्रदेश थे उन्हें जीत चुके थे, और इन्होंने बाद में प्रताप ने अपने जो विश्वसनीय अनुयायी थे उन्हीं को जागीर प्रदान की, और साथ में इन्होंने जागीरों का पुनर्निर्माण के कार्य में भी सहायता दी। और 1585 में इन्होंने
अपनी जो राजधानी थी उसके चावंड जो राजधानी बनाई थी उसका विकास किया, महल मंदिर बनाए और बहुत सारे कार्य किए। और अमर सागर की अगर हम बात करें जो जीवधर ने रचित की है, उसमें बताया गया था कि इन्होंने ऐसी राजधानी निर्मित की जिसमें महिलाएं और बच्चे सभी बिना भय के आराम से रहते थे और आंतरिक सुरक्षा अच्छी प्रकार से व्यवस्थित की। अब बात करें विद्वानों के संरक्षण की, तो उस समय 1588 के अंत में प्रताप ने चित्तौड़, मांडलगढ़, अजमेर इनको जोड़ने के लिए जो अंतवर्ती जो क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लिया था। प्राय संपूर्ण मेवाड़ इनके अधिकार में था। मुगल आक्रमण बंद हो चुके थे और इस प्रकार से चावंड में वो शांतिपूर्वक रहे और इन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। तो इस समय जो चावंड जो राजधानी थी वो तरक्की कर रही थी। यहाँ कलात्मक भवन, मंदिरों का निर्माण हो रहा था, व्यापार, वाणिज्य, कला, साहित्य, संगीत को प्रोत्साहन दे रहे थे। चावंड में रहते हुए चक्रपाणि मिश्र ने 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे, राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला, विश्व वल्लभ। और इसी प्रकार से इनके राज्यकाल में भामाशाह के जो भाई ताराचंद थे, इन्होंने ताराचंद की प्रेरणा से 1595 में हेम रत्न सूरी ने गोरा बादल और पद्मिनी चौपाई इस काव्य ग्रंथ की रचना की। और इनके दरबार में कवि रामा सांदू, माला सांदू ये भी इनकी सेना में थे, जो कविताएं करते थे, शौर्य का गुणगान करते थे। और इन्होंने बताया है रामा सांदू ने कि अकबर एक पक्षी के समान था जो आकाश रूपी प्रताप को कभी प्राप्त नहीं कर पाया। इसी समय इनके एक चित्रकार हुए निसारुद्दीन यानी नसीरुद्दीन, जो कि चावंड में बहुत सारे महलों में चित्रकारी की। तो इस प्रकार से इनकी कला और संस्कृति का विकास इन्होंने अच्छे प्रकार से किया। अब बात करें महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताओं की, तो ये कभी भी निहत्थे हाथ व्यक्ति पर कभी वार नहीं करते थे। 2 तलवार हमेशा रखते थे, एक तलवार दुश्मन को देते थे और स्वयं लड़ते थे। उसके बाद दूसरे गुण की बात करें तो मेवाड़ का जो राज्य चिन्ह था वो सामाजिक समरसता का प्रतीक था। एक और क्षत्रिय भी थे, भील थे और सर्व समाज सभी को मिलजुल कर इन्होंने कार्य किए थे, इसलिए इनमें इनके जो राज्य चिन्ह में सभी का भाग था। और प्रताप सभी के लिए प्रिय थे और सभी के लिए प्राण देने के लिए तैयार रहते थे। तीसरा गुण था इनका स्वतंत्रता प्रेमी। प्रताप स्वाधीनता प्रेमी थे, अकबर की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की। इन्होंने कष्टों को झेलना ज़्यादा अच्छा समझा। धर्म रक्षक थे ये, राज्य चिन्ह का सम्मान करते थे, सदैव उसकी रक्षा करते थे, क्योंकि इनकी मान्यता थी जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, यानी जो धर्म की रक्षा करता है उसकी ईश्वर रक्षा करता है। सील, स्त्री सम्मान, ये हमेशा महिलाओं का सम्मान करते थे। कुंवर अमर सिंह ने 1580 में जब शेरपुर के मुगल शिविर में आक्रमण किया तो मुगल जो अब्दुल रहीम खान थे उनके परिवार को बंदी बनाया गया, लेकिन प्रताप ने पुनः उन्हें ससम्मान लौटा दिया। प्रेरणा पुरुष भी थे प्रताप। इन्होंने बाद में जो शिवाजी, छत्रसाल से लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम में इन लोगों को प्रेरित किया और एक तरह से विलक्षणी प्रतिभा के व्यक्ति थे। इनके कारण ही भामाशाह ने अपनी सारी संपदा, सारा धन संपदा महाराणा प्रताप के चरणों में रख दिया। तो हमने पढ़ा महाराणा प्रताप।